बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ये तकरीम सीरत प्रोग्राम है और आज की इस नशिस्त में हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के हवाले से जिस मौजू पर गुफ्तगू की जा रही है उस मौजू का उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माआखिज़ और मसादिर। किसी चीज़ का मस्दर और माखज़ वो जगह होती है जहाँ से हम उस चीज़ को हासिल करते हैं। आप ये जान चुके हैं कि इल्म के हुसूल के ज़राए दो किस्म के हैं। नंबर एक नकली ज़राए इल्म यानी ट्रांसमिशन पर मबनी ज़राए इल्म। नंबर दो अक़ली ज़राए इल्म यानी अक़ली सरगर्मियों पर मुश्तमिल ज़राए इल्म। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी मसादिर और माखिज़ हैं वो इन्हीं दो किस्म के ज़राए इल्म से हमें हासिल होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के माखिज़ और मसादिर की दो अक़साम हैं। नंबर एक प्राइमरी और बुनियादी माखिज़ और मसादिर। नंबर दो सेकेंडरी और सानवी मसादिर और माखिज़। हम आज बुनियादी मसादिर पर गुफ्तगू करेंगे। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुनियादी और प्राइमरी मसादिर और माखिज़ की 5 अक़साम हैं। नंबर एक कुरान हकीम, ये वही जली पर मुश्तमिल है। नंबर दो अहादीस मुबारका और सुन्नत मुताहरा, ये वही ख़फ़ी पर मुश्तमिल है। नंबर तीन आसार सहाबा। नंबर चार आसार ताबीन। नंबर 5 आसार तबा ताबीन। ये तीनों अक़ली और इज्तिहादी सरगर्मियों पर मुश्तमिल मसादिर सीरत हैं। कुरान हकीम को बतौर मसदर सीरत अगर देखा जाए तो कुरान हकीम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि कुरान हकीम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर भी करता है, उसे तश्कील भी देता है, उसे बयान भी करता है और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह भी करता है। यानी कुरान हकीम बैक वक़्त सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीरी और तश्कीली असास भी है, सीरतुन नबी का मुबय्यिन भी है यानी बयान करने वाला भी है, सीरतुन नबी का शारे भी है यानी तशरीह करने वाला भी है। चुनांचे कुरान पाक ही है जो ये तय करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मक़ासद क्या हैं। कुरान हकीम ही है जो ये तय करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के फ़राइज़ क्या हैं। कुरान हकीम ही है जो इस बात की निशानदही करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के मक़ासद और फ़राइज़ रिसालत की तकमील के लिए कौन से मनाहिज हैं, कौन से रस्ते हैं और कौन से तरीक़े हैं। कुरान हकीम ही है जो हमें बताता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को सीखने और सिखाने के तरीक़े क्या हैं, उसूल क्या हैं। और कुरान हकीम ही वो किताब है जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करने के उसूल और क़वाइद मुतय्यन करती है। अब हम चलते हैं अहादीस मुबारका और सुन्नत मुताहरा की जानिब। अहादीस मुबारका और सुन्नत मुताहरा को जब हम बतौर मसदर सीरत देखते हैं तो इनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि कुरान हकीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो मक़ासिद तय किए हैं, जो फ़राइज़ नबूवत बयान फरमाए हैं और उनकी तकमील के जो मनाहिज अता फरमाए हैं, जिनकी निशानदही फरमाई है, सीरत तय्यबा से हमें उन मनाहिज पर, उन तरीक़ों पे चल कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपने मक़ासिद को पूरा किया, अपने फ़राइज़ नबूवत को अदा किया, उसकी अमली सूरत हमें सुन्नत मुताहरा से और अहादीस मुबारका से हासिल होती है। ये अहादीस मुबारका और सुन्नत मुताहरा की खुसूसियत है कि इससे हमें ज़िंदगी के अमली मैदान में मक़ासिद नबूवत और फ़राइज़ रिसालत की तकमील के तरीक़े हमारे सामने हमें नज़र आते हैं। अब हम चलते हैं आसार सहाबा की तरफ। आसार सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
سیرت کے بنیادی مصادر ہیں، اور یہ مصادر جو ہیں ان سے ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں یقین اور اعتماد کے 3 مختلف پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 علم الیقین کا پہلو، نمبر 2 عین الیقین کا پہلو، نمبر 3 حق الیقین کا پہلو۔ یہ تینوں پہلو آثار صحابہ میں موجود ہیں۔ علم الیقین اس علم کو کہتے ہیں جس میں ثقافت اور اعتماد کا 100% درجہ دلیل اور استدلال کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے۔ عین الیقین علم اس علم کو کہتے ہیں جس میں ثقافت اور یقین کا 100% درجہ مشاہدے سے اور حسی ادراک سے حاصل ہوتا ہے۔ حق الیقین اس علم کو کہتے ہیں کہ جس میں ثقافت اور اعتماد کا 100% درجہ ذاتی ایکسپیرینس سے، ذاتی تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا علم ان تینوں مختلف پہلوؤں سے تھا۔ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دلائل بھی تھے قرآن و سنت کی صورت میں، اسی طرح ان کے پاس حسی ادراک سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انہیں علم حاصل ہوا، یعنی انہوں نے دیکھ کر اپنے مشاہدے سے، آبزرویشن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل کیا، انہوں نے سن کر اپنے کانوں سے محسوس کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم جو ہے انہوں نے حاصل کیا۔ اور ان کی یہ خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا علم انہوں نے اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر بھی حاصل کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقاصد نبوت اور فرائض رسالت کو ادا کرنے کے لیے زندگی کے عملی میدان میں جو جد و جہد فرمائی اور کامیاب جد و جہد فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جد و جہد کا عملی حصہ تھے، اور اس تجربے کا عملی حصہ تھے جو انسانیت کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی صورت میں انسانیت کے سامنے آیا۔ تو یہ آثار صحابہ ہیں۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے 3 مصادر آپ کے سامنے رکھے ہیں، باقی 2 مصادر یعنی آثار تابعین اور آثار تبع تابعین کو ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر